अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डॉक्टर मोहम्मद खलील अख्तारी आप सबकी खिदमत में बच्चों की तालीम और तरबियत को लेकर एक नए टॉपिक के साथ हाजिर खिदमत है। आज का इन्वान है बच्चों को मोहब्बत करना सिखाइए। मेरा मानना है मोहब्बत और नफ़रत दो ऐसे जज्बात हैं कि जो सीखने से सीखे जा सकते हैं और तरबियत से ज़िंदगियों में शामिल किए जा सकते हैं। हम चाहते हैं हमारा बच्चा ज़िंदगी में इज़्ज़त पाए, हमारा बच्चा ज़िंदगी में मोहब्बत हासिल करे, दुनिया में जहाँ भी जाए उसका एहतराम किया जाए। तो आपकी खिदमत में ये अर्ज़ है कि हम बच्चे को इज़्ज़त करना सिखाएं, बच्चे को मोहब्बत करना सिखाएं, बच्चे को एहतराम करना सिखाएंगे तो इंशाअल्लाह वो ज़िंदगी में जब ये चीज़ें बांटेगा तो जवाब में भी उसको यही चीज़ें मिलेंगी। अगर वो ज़िंदगी में नफ़रत बांटेगा तो कभी भी इज़्ज़त नहीं पा सकता। अगर वो ज़िंदगी के अंदर जो है वो दूसरों का एहतराम ना करने वाला रवैया ज़ाहिर करेगा तो उसको जवाब में भी ऐसी ही कैफियत का सामना करना पड़ेगा। तो बच्चे को मोहब्बत करना सिखाइए, इज़्ज़त करना सिखाइए, इंशाअल्लाह उसके साथ मोहब्बत की जाएगी और उसको एहतराम दिया जाएगा। अब हम अपनी ज़िंदगी के अंदर अपने तरबियत के अंदर क्या चीज़ें शामिल करें कि हमारा बच्चा जो है ज़िंदगी के अंदर मोहब्बत करना सीख जाए, इज़्ज़त करना सीख जाए। तो उसके लिए सबसे पहले तो मैं ये गुजारिश अर्ज़ करूँगा कि हम अपने घर के अंदर नफ़रत का माहौल जो है वो कभी भी पैदा ना होने दें। पैनिक सूरत हाल जो है उससे बच्चों को महफूज रखने की कोशिश करें। बाज़ औक़ात मियाँ बीवी में इख्तिलाफ़ राय होता है, मुखालिफत, इख्तिलाफ़ात सारी ज़िंदगी का हिस्सा चीज़ें होती हैं, लेकिन हम इसको अगर सेंसर कर लें कि कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं कि जो हमने कभी भी बच्चे के सामने नहीं करनी। बच्चों के सामने झगड़े और लड़ाई की सूरत हाल, इख्तिलाफ राय वाले मामलात को डिस्कस नहीं करना। रात को अलहदा से वक्त मुकर्रर कर लें कि इन इनवानात पर हम बाद में बात करेंगे। रात को बैठते हैं फिर बात करते हैं। बच्चों के सामने हम वो चीज़ें जो है वो डिस्कस ना करें कि जिनसे उनके अंदर एक नफ़रत की कैफियत पैदा हो, गुस्से की कैफियत पैदा हो, बदला लेने की कैफियत पैदा हो, या दूसरों के साथ जो है वो मतलब एक जो है वो हेट वाली सूरत हाल जो है वो सामने आए। इसी तरह बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि रिश्तेदारों के अंदर जो है इख्तलाफ़ चल रहे होते हैं, सास ससुर के इख्तलाफ चल रहे होते हैं, या नंद बहू के चल रहे होते हैं। बच्चे को सिखाया जा रहा है फुफ्फो से नहीं मिलना, ममानी के घर में नहीं जाना, फलां की तरफ नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। तो मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आप कभी भी मोहब्बत जो है उसको, उसकी खुशबू को घर में कम ना होने दें। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि दूसरे हमारे बच्चों के जहन में कोई गलत बात डाल रहे होते हैं या वो नफ़रत का इजहार कर रहे होते हैं। तो मैं आपसे एक गुजारिश करूँगा कि आप मोहब्बत जारी रखिए, आप इज़्ज़त करना जारी रखिए। आप उनके सामने बैठकर अपने बच्चों को सिखाइए कि ये आपका ये रिश्ता है, ये खालू है, ये चाचू है, ये मामू है, जाओ इनको गले लगो, इनका हाथ चूम कर आओ, इनको इनसे मोहब्बत करके आओ। तो ये चीज़ें जो हैं कि आप किस अंदाज में एक इख्तलाफ को हैंडल कर रहे हैं, जो चल रहा है, और आपके रिलेटिव जो है वो किसी और तरह हैंडल कर रहे हैं, लेकिन आप उनको भी एक इनडायरेक्ट तरीके से सिखा सकते हैं कि जब आप उनकी तरफ जाते हैं तो आप उनको, बच्चों को घुलने मिलने दीजिए, उनको बात करने दीजिए, उनको खेलने दीजिए। उनको आते हैं और उन आते ही उनको कहिए कि बेटा आप अपने मामू के गले लगिए, हालांकि 100 इख्तलाफ चल रहा है, लेकिन आप अपनी ममानी का हाथ चूम कर आइए। उसके बाद बच्चों को कहिए बेटे आप जाओ छत पे खेलने के लिए, आप बाहर चले जाओ, फलां जगह चले जाओ, और फिर बैठ के तो उस इख्तलाफ राय के मामलात को हसन अंदाज में आप ज़ेर बहस लाएं। और उसमें भी याद रखिए कभी भी हद क्रॉस ना करें। अगर हम गुफ्तगू में फिर भी मिलने के लिए रास्ता बाकी रखें तो चीज़ें जो हैं वो काफ़ी बेहतर रहती हैं। और जब हम बिल्कुल मरना और जीना बंद करके आ जाते हैं और बच्चे को भी यही दर्स दे रहे होते हैं तो यही नफ़रत वो अपने ज़िंदगी का हिस्सा बना रहा होता है, हमें नहीं पता होता। वो जहरीला जो एक अंसर उसके अंदर पैदा हो रहा है ना, उसने ज़िंदगी में उसी को परफॉर्म करना है, उसी को रिपीट करना है और बार बार करेगा। तो जाहिर है फिर दुनिया में उसकी भी उतनी ही इज्जत और उतना ही एहतराम उसको दिया जाएगा। अब ये है कि जहाँ तक हम अपने इख्तलाफात के मामलात हैं उनको बच्चों से हाइड रखना
और जहां पर बहुत ज्यादा खतरे की कैफियत है वहां पर आप बच्चे को भेजिए ना, जाने ना दीजिए। लेकिन नफरत अंगेज गुफ्तगू और नफरत अंगेज रवैये जो हैं इनको जिंदगी में कभी भी आप शामिल ना होने दें। बच्चे को मोहब्बत के साथ मामला, जो इख्तलाफ कर रहा है उसके साथ भी मोहब्बत के साथ किस तरह से पेश आना है ये सिखाइए। आप कहेंगे कि ये तुम हमेशा ही नफरत करते हैं, तो मैं आपके सामने आपके मेरे प्यारे नबी प्यारे आका अलैहिस्सलाम की मिसाल अर्ज करूंगा कि हजूर से बहुत मुखालफत करने वाले, बहुत नफरत करने वाले वो लोग के जो हजूर के लिए कांटे बिछाते थे फिर हजूर पर जान निछावर करने वाले बन गए। तो हम गौर करते हैं कि हजूर ने सिर्फ मोहब्बत की। असल में होता यह है कि हम जल्दबाजी का मुजाहरा कर जाते हैं। मिसाल के तौर पर एक पौधा लगाया है तो उसको बड़ा होने में, फल देने में थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन हम जल्दी ही 2 मरतबा 3 मरतबा पानी देने के बाद जो है वो मतलब उस पौधे को उखाड़ फेंकते हैं कि मिसाल के मैंने इसको इज्जत दी है लेकिन ये बार बार मेरी मुखालफत में मेरे ही खिलाफ गुफ्तगू कर रहा है। तो आप थोड़ी देर इस पौधे को पानी देते रहिए, इंशाल्लाह ये पौधा एक दिन बड़ा हो जाएगा और उसको भी समझ आ ही जाएगी कि ये मतलब ये है कि मेरे साथ अच्छा सलूक करना चाह रहे हैं। तो हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी रजी अल्लाह ताला अन्हु के रिलेटिव थे, उनको वो कुछ नान नफके में मदद करते थे, लेकिन एक मौके पर उन्होंने उनको सख्त रंज पहुंचाया। हजरत अबू बकर सिद्दीक के वो रिलेटिव थे, तो उन्होंने उनका नान नफका बंद कर दिया। तो हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उन हजरत अबू बकर सिद्दीक को फरमाया कि उससे गलती हुई है, लेकिन तुम गलती करोगे तो गलती कई गुना ज्यादा बड़ी हो जाएगी, तो तुम गलती ना करो, तुम उनका नान नफका जारी रखो। अब वो नान नफका जारी हुआ और बाद में उनको एहसास हुआ तो बहुत शर्मिंदगी के साथ उन्होंने हजरत अबू बकर सिद्दीक से माजरत भी कर ली। तो याद रखिए, मतलब पलीद कपड़े को पेशाब से नहीं धोया जा सकता, पलीद कपड़े को पाक पानी से ही धोया जा सकता है, नफरत को मोहब्बत से मिटाया जा सकता है। हजूर की हदीस भी है कि दूसरे की नफरत को मोहब्बत से टाल दो, मोहब्बत से टाल दो। तो हम मतलब ये करते रहेंगे तो घरों के ये जहरीले इन्वायरमेंट, माहौल जो होते हैं ये बाज़ औक़ात बच्चों की ज़िंदगियों को तबाह बर्बाद करके रख देते हैं। अगर हम इन चीज़ों को मैनेज कर लें तो यकीन जानिए कि हम अपने बच्चे को ज़िंदगी में बहुत कामयाबियों की तरफ लेकर जा सकते हैं। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि।